तारीख है 20 अगस्त 2026। जगह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का सबसे पॉश इलाका गोमती नगर। यहाँ एक युवक कार से सवार होकर आईसीआईसीआई बैंक के बाहर पहुंचता है। बैंक की महिला मैनेजर को कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जब महिला मैनेजर उससे मिलने के लिए आती है तो ये व्यक्ति उस महिला मैनेजर की गोलियों से भूनकर हत्या कर देता है। इसके बाद ये युवक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है कि मैंने अपनी पत्नी की जान ले ली है जो मुझे धोखा दे रही थी, और अब मैं अपनी बहन की और खुद की जान लेने जा रहा हूँ। स्टेटस लगाने के बाद ये युवक सीधे हुसड़िया स्थित अपने किराए के मकान पर पहुंचता है, जहां घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। टेलीविजन पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाता है। हनुमान चालीसा की आवाज की आड़ में ये युवक अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर देता है। बहन की हत्या करने के बाद खुद को भी ये युवक गोली मारकर मौत के घाट उतार लेता है। आखिर राजधानी के पॉश इलाकों में हुई इन 3 मौतों के पीछे की असली सच्चाई क्या है, हम इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। मानस वाजपेयी जो एसबीआई के फील्ड ऑफिसर हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में तैनात हैं, वो आज आईसीआईसीआई बैंक क्यों पहुंचे? दरअसल आईसीआईसीआई बैंक में उनकी पत्नी दिव्या मिश्रा कार्यरत है। दिव्या मिश्रा से उनकी शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल इन दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं होने के चलते दिव्या मिश्रा ने तलाक की अर्जी डाली और इसके साथ ही दिव्या मिश्रा मानस वाजपेयी से अलग रहने लगी। दिव्या मिश्रा आलमबाग में रहती थी और मानस वाजपेयी हुसड़िया स्थित एक किराए के मकान पर रहते थे। मानस वाजपेयी के माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। मानस वाजपेयी आज ये मन बना के गए थे कि वो आज अपनी पत्नी की जान ले लेंगे। पत्नी की जान लेने के पीछे वजह ये थी कि मानस वाजपेयी लगातार डिप्रेशन में थे। उनका पारिवारिक विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा था। बहन भी उनकी मेंटली डिस्टर्ब थी, उनको मानसिक समस्याएं थी, मानसिक रूप से बीमार थी और उनका भी इलाज चल रहा था। मानस वाजपेयी जहां एक और पारिवारिक विवाद में पत्नी से उलझे हुए थे, वहीं बहन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार चिंता में रहते थे, जिसके चलते वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। मानस वाजपेयी ने प्री प्लान तरीके से आज गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक पर पहुंचकर पहले पत्नी को बाहर मिलने के लिए बुलाया। जब पत्नी उनसे मिलने बाहर आई तब मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मानस वाजपेयी ने कोई घटना छुपाने की कोशिश नहीं की, कहीं भागने की, कहीं सरेंडर करने की, कुछ मानस वाजपेयी के दिमाग में नहीं था। मानस वाजपेयी के दिमाग में ये था कि वो अपनी भी जान ले लेंगे। मानस वाजपेयी हुसड़िया स्थित अपने घर पहुंचे। मानस वाजपेयी को लगा कि पत्नी की हत्या कर ही चुके हैं, खुद आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो उनकी बहन की देखभाल कौन करेगा जो मानसिक रूप से बीमार है, जिनको घर में बंद रखा जाता है, उनकी आगे सेवा कौन करेगा? इसको लेके मानस वाजपेयी ने पहले अपनी बहन की हत्या कर दी और फिर खुद की भी जान ले ली। पुलिस अधिकारी भी इस घटना से हैरान रह गए। 4 आईपीएस ऑफिसर घटना पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर लखनऊ, जेसीपी, एडीसीपी, डीसीपी समेत तमाम पुलिस फोर्स इस पूरी घटना पर आज पूरे दिन व्यस्त रही और लखनऊ की इस खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया कि किस तरह से एक युवक पहले पत्नी की हत्या करता है और फिर अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लेता है। मानस वाजपेयी जैसे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पारिवारिक विवाद से उलझे हुए हैं, उन लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाने के क्या तरीके हैं, इन पर लोगों को विचार करना चाहिए। समाज सेवी लोगों को, मनोवैज्ञानिकों को या फिर अन्य तरीके से सरकारों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं जो हैं समाज में कम की जाए, समाज में ना हो। इस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। 1 साल पहले दिव्या मिश्रा ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। उसके बाद से दिव्या मिश्रा आलमबाग में रहने लगी थी, लेकिन मानस वाजपेयी को ये 1 साल बहुत मुश्किल हुआ। मानस वाजपेयी लगातार हर एक दिन घुटन महसूस कर रहे थे। उनकी बहन चूंकि खुद भी बीमार थी तो वो अकेला अपने आप को घर में महसूस कर रहे थे और उनके घर पर ही एक रेस्टोरेंट छोटा सा चलता है। वहाँ के लोग जब उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने जानना चाहा कि मानस वाजपेयी ऐसा स्टेटस क्यों लगा रहे हैं, तो घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। लोगों ने जबरदस्ती धक्का देकर घर का दरवाजा खोला, तब उन्होंने देखा कि अंदर मानस वाजपेयी की और उनकी बहन तुगलिका वाजपेयी दोनों की बॉडी पड़ी है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी आईसीआईसीआई बैंक के पास की इस महिला की गोली मारकर हत्या किसने की है। तब तक सूचना आ गई कि 200 हुसड़िया स्थित एक घर में मिले हैं। पुलिस भी इस तरह की घटना से हैरान रह गई। 4 आईपीएस अधिकारियों को इस पूरी घटना पर बाइट देना पड़ा। आमतौर पर अगर कोई हत्या होती है तो एक आईपीएस अधिकारी उस घटना की ब्रीफिंग कर देता है, लेकिन आज की इस घटना पर एडीसीपी ईस्ट, डीसीपी ईस्ट, जेसीपी और सीपी चारों आईपीएस अधिकारियों ने बारी बारी से मीडिया बाइट्स दी और बताया कि क्या चल रहा है। वो इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर मानस वाजपेयी को कौन सी चीज ट्रिगर कर रही थी, मानस वाजपेयी ये कदम आज क्यों उठाया है। चूंकि मानस वाजपेयी के आगे पीछे नहीं है, मानस वाजपेयी की कोई संतान नहीं थी। मानस वाजपेयी के माता पिता की मौत पहले हो चुकी थी। जिस घर में मानस वाजपेयी रह रहे थे वहां केवल उनकी बहन रह रही थी, जिनकी उन्होंने पहले ही जान ले ली है। लेकिन लखनऊ की आज इस
अपराध की घटना ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर कैसे एक युवक 3 जान ले सकता है, जिसमें एक जान उसकी खुद की भी शामिल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद।